अरुण और रुचि की शादी को अब 2 साल बीत चुके थे। दोनों ने घर वालों के बिना मर्जी के लव मैरिज की थी, लेकिन जब दोनों का अगाध प्रेम घर वाले देखते हैं तो अरुण के घर वाले शादी करने के लिए एग्री हो जाते हैं, लेकिन रुचि के घर वाले शादी करने के लिए एग्री नहीं थे। लेकिन जब रुचि का दबाव ज्यादा देखते हैं और उन्हें समझ में आता है कि अगर हम शादी नहीं करेंगे तो ये लोग बाहर जाकर कोर्ट में कोर्ट मैरिज कर लेंगे, तब रुचि के घर वाले भी शादी के लिए एग्री कर देते हैं। दोनों की अरेंज मैरिज सामाजिक तरीके से हो जाती है। दोनों की शादी को 2 साल बीत जाते हैं। दोनों की शादी बहुत अच्छी तरीके से चल रही थी। दोनों एक दूसरे से बहुत ज्यादा प्यार करते थे, लेकिन कुछ दिनों से 2 साल बीतने के बाद कुछ दिनों से दोनों के बीच में आपस में तनातनी होती है। जैसे कि आपने देखा होगा कोई पति पत्नी शायद ऐसा हो जिसके बीच में आपस में कहासुनी ना होती हो। अचानक एक दिन अरुण ऑफिस से आता है, उसकी पत्नी उस पर गुस्सा हो जाती है। दोनों की काफी बहस होती है और दोनों खाना पीना नहीं खाते हैं। दोनों रात भर सोते हैं और सुबह जैसे ही अरुण अपने घर से ऑफिस के लिए निकलने वाला होता है, उसकी पत्नी रुचि एक बार फिर से उसके ऊपर गुस्सा होती है। इस बार अरुण के मुंह से निकलता है कि अब मैं घर को छोड़कर जा रहा हूं, मुझे तुम्हारे साथ नहीं रहना है। रुचि उसका रास्ता देखने लगती है और अरुण ये कहकर अपनी बाइक स्टार्ट करता है और सीधा रास्ते तय करना शुरू करता है। कुछ दूर अभी वो चला था, अचानक इतनी तेज ठंड थी कि उसने आज जैकेट या स्वेटर कुछ भी नहीं पहन रखा था। वो एक चौराहे पर जाता है और चौराहे पर एक दुकान पर बैठता है और एक कप चाय का ऑर्डर देता है। कुछ देर बाद उसके सामने चाय की प्लेट आ जाती है और वो चाय की चुस्कियां लेने लगता है। धीरे धीरे चाय की चुस्कियां लेते हुए वो सोच रहा था कि पता नहीं इस समय रुचि को क्या हुआ है जो हमेशा वो मुझसे गुस्से में बात करती है। अचानक वो चाय का प्याला उठाता है और जैसे प्याला उठाकर चाय की पहली ही घूंट अपने अंदर ले जाता है, पीछे से आवाज आती है कि आज अकेले अकेले यहां तुम अकेले चाय पी रहे हो। अब वो डर सहम जाता है। उसे लगता है कि जो आवाज पीछे से आ रही है वो किसी और की नहीं बल्कि उसकी पत्नी रुचि की है। लेकिन जब वो पीछे वो अपनी निगाह दौड़ाता है तो देखता है कि उसके परिचित के एक दादाजी बैठे हुए हैं जिनकी उम्र करीब 60 साल के करीब है। अब वो दादाजी को प्रणाम करता है और दादाजी उसके पास आकर बैठ जाते हैं। अब अरुण एक कप और चाय का ऑर्डर करता है और चाय फिर दोस्तों दादा के लिए भी आ जाती है। दोनों एक दूसरे से बात करते हैं। दादा उसके परिचित थे तो दादा पूछते हैं कि बेटा ऐसा क्या हो गया, इतनी कड़कड़ाती ठंड में तुम बिना किसी स्वेटर, बिना किसी मफरल, बिना किसी जैकेट के तुम यहां तक चले आए और तुम्हारे पास पत्नी भी है और तुम आकर बाहर चाय पी रहे हो। तो वो सारी कहानी अपनी आप बीती सुनाता है कि उसकी पत्नी से किस तरीके से उसका इस समय व्यवहार चल रहा है। अब वो दादाजी उसे बड़ा प्यार से समझाते हैं कि बेटा तुम्हारी पत्नी है, तुम्हारे साथ रह रही है, तुम्हारे हर चीज को शानो शौकत को वो देख रही है, तुम्हारे हर चीजों को वो पूरा कर रही है, तो अधिकार भी उसका है तुम पर गुस्सा होना। मुझे देखो, मेरी उम्र 60 साल की हो गई है। जब मैं जवान ही था तभी तुम्हारी दादी का इंतकाल हो गया था। तुम्हारी दादी भगवान को प्यारी हो गई थी, तुम्हारी दादी स्वर्गवासी हो गई थी। और बेटा तब से आज तक बेटे बड़े बड़े हो गए हैं, बेटियों की शादी कर दी, बेटे अपने काम धंधे में लगे हैं, अपनी बहुओं के साथ बिजी हैं। और मैं तब से एक ही चीज सोचता हूं आज तक इस पूरे जीवन में कि शायद मेरी पत्नी होती तो कोई मेरा सुनने वाला होता। ऐसा कहकर वो अरुण को समझाने की कोशिश करता है। अरुण जैसे ही कप में जो चाय लिया था दादा की और उसकी खत्म होती है, दादा वहां से उठकर चले जाते हैं। अब अरुण उनकी कही गई बातों को काफी देर तक अपने मन में सोचता है और गहन विचार करता है कि दादा हमसे श्रेष्ठ हैं, दादा हमसे बड़े हैं, दादा ने हमसे ज्यादा जीवन को देखा है। वो उसके बाद अपनी बाइक स्टार्ट करता है और सीधा अपने घर के लिए रवाना होता है। और जब घर पर जैसे ही पहुंचता है वह दरवाजे में प्रवेश करने के पहले देखता है कि उसकी पत्नी रुचि उसका बेसब्री से इंतजार कर रही है। और रुचि की निगाहें जैसे ही अरुण पर पड़ती है, अरुण से रुचि कहती है कि आप इतना जल्दी सुबह सुबह बिना जैकेट, बिना स्वेटर, बिना कुछ कपड़ा पहने सिर्फ टी शर्ट और पैंट में आप काहे निकल गए थे? ऐसा क्या हो गया था? वो रुचि से कुछ नहीं कहता है। वो सोचने लगता है कि रुचि अब भी उससे इतना गुस्सा करती, उससे रोज लड़ाई करती है, लेकिन फिर भी इतना परवाह कर रही है कि वो कपड़ों के बारे में पूछ रही है। अब रुचि के बारे में जब ये पूरा रुचि का बर्ताव देखता है अरुण तो अंदर अंदर खुश हो जाता है। और फिर दोनों पति पत्नी घर के अंदर जाते हैं। वो पूरी बात बताता है कैसे उसके दादा ने आज उसे कैसे एक सीख दी और उस सीख को मान गया। अचानक जब ये सब सारी बातें रुचि भी सोचती है कि उसने जो अपने पति के साथ किया है और उनके साथ किया है वो ज्यादती है,
उसे समाज के निगाह में, उसे परिवार के निगाह में, उसे खानदान के निगाह में गलत कहते हैं। तो वो झेप जाती है और फिर अरुण से माफी मांगती है। अरुण उसे माफ कर देता है, दोनों अपना जीवन प्यार से यापन करने लगते हैं। दोस्तों, तो ये थी आज की छोटी सी कहानी। इस कहानी को सुनाने का उद्देश्य सिर्फ इतना था कि दोस्तों, हमारे जीवन में, हमारे परिवार में, हमारे समाज में बहुत बार हमारे साथ या आपके साथ ऐसा होता है, जब हम किन्हीं रिश्तों में थोड़ी सी कही गई बातों को गुस्सा मान लेते हैं और उससे एक बड़ा सा गलत फैसला उठाने जाते हैं। तो अगर आपके साथ भी ऐसा है, तो रिश्ते हमेशा अपने होते हैं, जो अपने होते हैं वो हमेशा अपने होते हैं। ऐसी छोटी मोटी गुस्सा अगर आपके बीच हो रही है, आपके रिश्तेदार में, आपके पति पत्नी में, आपके चाचा ताऊ में, आपके पिता माँ में, किसी से भी हो रही है, वो आपके अपने हैं, मजबूरी पर वही आपके काम आएंगे। तो ऐसे रिश्तों को हमेशा बचा कर रखिए। ऐसी छोटी मोटी गुस्सा को परिवार में अवॉइड करके चलिए, उसको हटा कर रखिए, क्योंकि अपने तो अपने होते हैं। तो ये थी आज की पूरी कहानी। उम्मीद है पूरी कहानी आपको पसंद जरूर आई होगी। पूरी कहानी अगर पसंद आई हो तो कुछ जानने वाले लोगों तक इस पूरी कहानी को शेयर कर देना। और आप ये पूरी कहानी किस जिले से, किस राज्य से, किस प्रदेश से, किस मोहल्ले से, कहां से देख रहे थे, ये कमेंट बॉक्स में जरूर बता देना। मिलता हूं ऐसी ही एक नई दिल को छू लेने वाली पारिवारिक और सामाजिक कहानी के साथ आपको जल्दी। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।